हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। आज मेरे दिन की शुरुआत 4 AM पे हुई थी और फिर उसके बाद मैं आ गई थी ब्रश करने के लिए। ब्रश करके और फिर फ्रेश होकर मैं चली गई थी स्टडी के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं ज्योग्राफी का रिवीजन करूँगी और अभी टाइम हो गया है 4:19 AM। तो आज मैं सोच रही थी कि ज्योग्राफी का रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी मैंने पढ़ा था पर रिवीजन टाइम टू टाइम करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम उस चीज़ को भूलने लगते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता है और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, बट अभी मैं MP में रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का जॉब इधर है, इसीलिए अभी हमको इधर ही रहना पड़ता है। तो मेरा ससुराल और मेरा मम्मी का घर दोनों राजस्थान में ही है और राजस्थान से ही मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है। 12th में मेरे पास PCM था और फिर उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग की और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद प्लेसमेंट के थ्रू मैंने MNC कंपनी में जॉब की 1 ईयर और फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ गुजरात चली गई। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने जो मेरा टेक्निकल है वो मुझे पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसीलिए अभी मैंने फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है और मैंने टेक्निकल पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है। अभी मेरी तैयारी अच्छी चल रही है और उसके साथ जो 12th लेवल के एग्ज़ाम है वो भी मैं दूंगी, जैसे SSC CHSL, और जो टेक्निकल लेवल के एग्ज़ाम है जैसे ALP के होते हैं, टेक्नीशियन का निकलता है, और SSC JEE का एग्ज़ाम, ये सब एग्ज़ाम के लिए मैं फ़ाइट करूँगी। और उसके अदर भी अगर कोई वैकेंसी निकलती है जिसमें मेरा क्राइटेरिया फिट होता है तो फिर मैं वो भी फिल करूँगी, उसका भी फॉर्म और उसका भी एग्ज़ाम दूँगी। तो फ्रेंड, अभी मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ और आज मैं करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ और हनु को करेले की सब्ज़ी पसंद नहीं है। बच्चे वैसे भी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं उसके लिए यहाँ पर सेव की सब्ज़ी बना दूँगी। वो उसको बहुत पसंद है, तो उसको टिफ़िन में आज मैं सेव की सब्ज़ी और पराठा ही देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप भी टेक्निकल फील्ड से हैं तो आप भी अपनी प्रिपरेशन अच्छी करते रहिए, क्योंकि अभी RRB ALP की वैकेंसी आने वाली है और RRB JEE की वैकेंसी आने वाली है। SSC का तो एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा हाई होता है, मगर RRB का लेवल इतना हाई नहीं होता है, उसमें इजी क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें हम अगर अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखें और नोटिफिकेशन आने से पहले ही हम तैयार रहें, बस उस टाइम पे अगर हम रिवीज़न ही करें, अच्छे से प्रीवियस ईयर करें, तो पॉसिबल है कि हमारा हो जाएगा उसमें। इसीलिए मैं अभी पढ़ने में लगी हुई हूँ ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो मेरे ऊपर इतना लोड ना हो। इसीलिए वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो फ्रेंड, कल क्या होगा ये हमें नहीं सोचना है, हमें सिर्फ आज के बारे में और अभी के बारे में सोचना है और अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस के लिए वो सब करना है जो हमें अपनी सक्सेस के पास ले जाए। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें मेहनत करके ही सब कुछ मिलेगा और मेहनत के साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ मेहनत ही करते जाएंगे तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सही डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप भी अभी नए मेरी तरह किसी एग्ज़ाम की स्टडी करने लगे हो और आपने भी स्टडी काफ़ी टाइम बाद शुरू की है, तो सबसे पहले आप अपने उन एग्ज़ाम्स को टारगेट कीजिए और उनको लिख लीजिए एक डायरी में, और लिखने के बाद फिर
उनका सिलेबस अच्छे से देखिए और फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी तैयार कीजिए कि आपको कैसे और क्या पढ़ना है, तो और आपके पास कितना टाइम है, ये सब कुछ देखें और आप अपना सब कुछ डिसाइड कर लीजिए। और अपने काम को भी आपको कैसे मैनेज करना है ये भी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। अगर आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पहले मुझसे भी काम मैनेज नहीं होता था, मगर अब मैं धीरे धीरे सीख गई हूँ काम मैनेज करना। फ्रेंड, ये तो है कि जब हम काम एक करते हैं और स्टडी दोनों को एक साथ करते हैं, घर भी संभालते हैं और अपनी स्टडी भी संभालते हैं, तो हम थकते तो हैं और बट उससे हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। इसीलिए अभी जो हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अगर हम उससे बचेंगे नहीं और हार नहीं मानेंगे और उसको करते रहेंगे, अपने पेशेंस को बनाए रखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की एक ही खासियत है कि उसमें इंसान को पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद में मिलता है हमें, लेकिन उसका रिज़ल्ट मिलता बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। इसीलिए हमें भी पेशेंस के साथ स्टडी जारी रखनी है अपनी, और अपने फैमिली को भी पूरा टाइम देना है, क्योंकि उनके सपोर्ट से ही हम पढ़ पा रहे हैं। तो फ्रेंड, आज मैंने जल्दी ही क्लीनिंग कर ली है और अभी हनु को स्कूल छोड़कर मैं आ गई हूँ, और आधी क्लीनिंग तो आज मैंने हनु के जाने से पहले ही कर ली थी। और अब मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। अभी टाइम हो गया है 8:47, तो मैं यहाँ पर पढ़ूँगी अपना टेक्निकल, जैसे कि रोज़ मैं इस टाइम पे पढ़ती हूँ। और फ्रेंड, पावर सिस्टम में मेरा ट्रांसमिशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है आज। और फ्रेंड, मैं सिर्फ नोट्स से ही नहीं पढ़ती हूँ, मेरे पूरे नोट्स कंप्लीट नहीं है, मैं डेली नोट्स बनाती हूँ। अभी मेरे पास कमेंट आया था एक, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे टेक्निकल के जो नोट्स हैं वो पुराने वाले, उनसे मैं नहीं पढ़ती हूँ, पर मैंने अभी जो उत्कर्ष इंजीनियर क्लासेस है वहाँ से मैंने बनाया है यूट्यूब से अपने नोट्स, और वो नोट्स मैं सुरेश सर से पढ़ा रही हूँ। उन्होंने पावर सिस्टम भी उसमें पढ़ा रखा है, पावर सिस्टम की 35 क्लास है, और मशीन भी उन्होंने पढ़ा रखा है। क्यों मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो मैं उसका पढ़ती हूँ। तो अगर आपको भी पढ़ना है इलेक्ट्रिकल का तो आप सुरेश जाट सर करके उत्कर्ष क्लासेस पे सर्च कर लेना। और अभी वो वहाँ पे नहीं पढ़ाते हैं, अभी वो दूसरे चैनल पे पढ़ाते हैं, फिजिक्स इंजीनियरिंग करके कुछ है, मैं आपको देख के बता दूँगी बाद में। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट कर देना। तो फ्रेंड, मेरा सेशन कंप्लीट होने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और फिर अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी मैं लंच बना रही हूँ, क्योंकि हनु के आने का टाइम भी होने वाला है। इसीलिए मैं रोटी बना लूँगी, और सब्ज़ी तो मैंने सुबह बनाई ली थी, तो उसकी ज़रूरत अभी है नहीं। और फिर लंच करने के बाद मैं आज तुरंत ही स्टडी के लिए आ गई थी। अभी टाइम हुआ है 2:37 PM, और हनु को भी मैंने होमवर्क करने के लिए अपने पास ही बिठा लिया था, क्योंकि वो भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेगा, तब तक मैं भी थोड़ा बहुत स्टडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं स्टडी कर रही हूँ, और अभी मैं अपना मशीन का जो मैंने नोट्स बनाया था मोटर और जनरेटर का, उसको मुझे रिवाइज़ करे हुए 5-6 दिन से भी ज़्यादा हो गया है, तो मैं उन्हीं को रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं भूलने लगती हूँ उनको। तो फिर अभी टाइम हो गया है 3:27, फिक्स 1 आवर हो गया है। तो अभी और नहीं पढ़ रही हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं चली गई थी रेस्ट करने। तो ये अभी जो मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर रही हूँ अपने यूटेंसिल्स को, वो शाम का टाइम है फ्रेंड, अभी 5:30 हो रहा होगा शायद। तो मैं रेस्ट करने के बाद फिर आ गई थी, क्योंकि आज सुबह से मैंने अपने बर्तन क्लीन नहीं किए थे, तो फिर मैं वही क्लीन करने में लगी हूँ। तो फ्रेंड, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आज
हमारा चंद्रयान-3 मिशन कंप्लीट हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है। इसके लिए हम इंडियंस को बहुत प्राउड है हमारे इंडिया पे। तो फ्रेंड, मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए और मैं भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। तो और इसके साथ साथ अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी और अपनी इस जर्नी को अच्छे से आगे तक लेके जाऊँगी और अपनी सक्सेस को अचीव करूँगी, और साथ में आपको भी अपनी जर्नी का पार्ट में शेयर करूँगी। और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग।